अब हम आ जाते हैं एसेट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर कि किसी भी कंपनी का एसेट की डिटेल किस तरह ऐड होती है और किस तरह वो एसेट मैनेज होता है। अब हम ये एसेट के आगे उसके ऊपर हमने ऐड एसेट, हम एक एसेट ऐड करते हैं ताकि हमें पता चले कि उसकी क्या क्या एंट्रीज हम कर सकते हैं। सबसे पहले एसेट की क्लास आ जाती है, क्योंकि जहाँ ये इम्प्लीमेंट है वहाँ पे एक क्लास है और एक सब क्लास है। क्लास में क्या है हम देखते हैं, क्लास में है कि व्हीकल है, इलेक्ट्रिक आइटम है, फर्नीचर है, क्रॉकरी है, प्रॉपर्टी है, ये इसकी है। अगर और कोई क्लास ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड करके तो आप न्यू क्लास ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एंट्री करते हैं जो कि है व्हीकल। ठीक है, अब जैसे व्हीकल करेंगे ऑटोमेटिकली सब क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब फर्क क्या, अगर मैं यहाँ पे इसको कोई सेलेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये मैं क्लास सेलेक्ट करूंगा तो फिर मैं सब क्लास सेलेक्ट कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता। चलें, मैं व्हीकल सेलेक्ट करता हूँ। अब जब ये व्हीकल सेलेक्ट करें ऑटोमेटिक उसकी सब क्लासें जो शो होने शुरू हो जाएंगी। उसमें कार है, मोटर बाइक है, बाईसाइकिल है। तो अगर मैं और कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ तो व्हीकल में, तो ये प्लस का साइन से मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ और सब क्लास। ठीक है, अब मैं इसमें व्हीकल में कार ऐड करता हूँ। अब जैसे ही मैं कार सेलेक्ट करता हूँ ऑटोमेटिक एसेट कोड जनरेट हो जाता है। ये क्लास और सब क्लास बेस के ऊपर ये कोड जनरेट हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक यूनिक कोड होता है, हर एसेट का एक यूनिक कोड जनरेट कर देता है। उसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड करना चाहूँ, जो भी है उसका मॉडल, उसका कलर, जो भी डिटेल है वो उसमें ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। अब उसके बाद उसका इमेज, जो भी तस्वीर है वो मैं यहाँ पे उसकी ऐड करना चाहता हूँ। ये उसकी इमेज आ गई। अब मैं जैसे ही ऐड पे क्लिक करूँगा तो वो उसकी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे ऐड कर देगा। अब ये देखें, ये सारी उसकी डिटेल उसने ऐड कर दी। उसके बाद उसने एक यूनिक क्यूआर कोड जनरेट की है। ये क्यूआर कोड जो है ना एसेट को आइडेंटिफाई करेगा सेपरेटली। तो ये हर एसेट का एक सेपरेट क्यूआर कोड होगा जो एक दूसरे से मैच नहीं कभी करेगा। उसके बाद हम उसमें और क्या चीज़ एंटर कर सकते हैं, उसके बाद हम उसकी परचेज डिटेल ऐड कर सकते हैं कि उसकी इसकी परचेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से हम उसे ऐड कर सकते हैं कि उसकी कॉस्ट क्या थी, कब परचेज़ किया, आपने न्यू किया या यूज़ में एसेट परचेज़ किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ओनरशिप, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि जो लीज पे गाड़ी परचेज़ होती है, बाज़ का किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट गाड़ी परचेज़ होती है जो कि इस कंपनी का एसेट नहीं होता, तो इसलिए उसकी ओनरशिप को डिफ़ाइन करना बड़ा ज़रूरी होता है कि ये एसेट किसकी ओनरशिप में है। जब हम ऐड ओनरशिप करते हैं तो इस जो एसेट है उसकी ओनरशिप आप चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं जिसकी ओनरशिप है ये किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट लिया हुआ है, तो उसकी ओनरशिप किसी कंपनी के नाम होगी, जो भी कंपनी का नाम है वो सिलेक्ट होगा। उसके बाद उसकी डेट है कि ओनरशिप कब से है। अब उसका जो अगर किसी प्रोजेक्ट पे परचेज़ की है तो उस प्रोजेक्ट का नाम आ करके तो उसको हम सेव कर देंगे। अब ओनरशिप अगर चेंज भी हो जाती है, बाज़ का ये होता है कि अगर किसी ओनरशिप, ये एसेट पहले किसी कंपनी के नाम था, वो अब हम प्रोजेक्ट के अगेंस्ट परचेज़ किया था और वो एसेट जो है वो इस कंपनी ने परचेज़ कर लिया, तो उस एसेट की जो है वो हिस्ट्री जनरेट होती रहेगी। यहाँ पे अब ऐड करते जाएंगे ओनरशिप, हो उसकी ओनरशिप अब स्विच होकर किसी और के पास चलेगी। ये तब तक होगा जब तक इस कंपनी के पास ये एसेट नहीं रहेगा। जब ये कंपनी के पास से निकल जाएगा तो फिर इसका रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होगा। अब उसके बाद है एसेट की लोकेशन। अब एसेट की लोकेशन में ये है कि अब एसेट से रिलेटेड है कि वो एसेट, यहाँ दो टाइप के एसेट होते हैं, यहाँ तो किसी को एलोकेट होते हैं, यहाँ फिक्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी कमरे में एसी लगा हुआ है तो वो बेसिकली उस एसेट की लोकेशन है। अब किसी को एलोकेट हुआ है, जैसे लैपटॉप है, वो किसी को असाइन हुआ, किसी को हुआ है, तो वो होगी एलोकेशन होगी उस एसेट की। अब जैसे ये कार है, किसी को या तो एलोकेट होगी या ये होगा कि ऑफिस के जनरल यूज़ के लिए हर बंदा इसको यूज़ कर रहा है, तो वो किसी को फिर एलोकेट नहीं होगी। अब हम ये कह सकते हैं कि या तो हैंड ओवर किया हुआ है या प्लेस एट है। ये हैंड ओवर है, हम कहते हैं ये हैंड ओवर किस एम्प्लॉय को हैंड ओवर है, उसका
नाम आ जाएगा, उसके बाद किस डेट को है वो उसकी डिटेल आ जाएगी, और यहाँ से हम वो सेव कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसकी इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी। अब फर्क है, ये एसेट है, एक बंदे से लेके दूसरे बंदे को साइन किया जाता है, तो फिर हम उसके बाद उसकी एलोकेशन फिर चेंज करेंगे, हैंड ओवर टू, अब हम उसका दूसरे बंदे को करेंगे, और किस डेट को करेंगे वो नेक्स्ट डेट से अब दूसरे बंदे के पास। इस तरह एक हिस्ट्री जनरेट होती रहेगी इस एसेट की, कि ये एसेट किस किस के पास रहा है, ये सारी उस पर हिस्ट्री जनरेट होती रहेगी।